पीएम मोदी का रोड शो कहां से कैसे जाएगा, इसको समझने से पहले आइए समझते हैं काशी के बाजार को, जो पीएम मोदी के आगमन पर उत्साह से लबरेज है। चुनाव के मौसम में बनारस के होटल और प्लेन का टिकट दोनों एक समान हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे दिन गुजरते हैं होटल और गेस्ट हाउस का भाड़ा भी बढ़ता चला जाता है। जो कमरे आम दिनों में 1000 रुपए में उपलब्ध रहते हैं, उनकी कीमत चुनावी फिजा के दौरान 4 से 8 हजार तक हो जाती है। और यही नहीं, बोटिंग भी सस्ती नहीं रहती। मोदी आने वाले, मोदी आने वाले, मोदी 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 मोदी। काशी में मोदी आने वाले हैं। होटल लॉज फुल, बाजार में रौनक, क्रूज की बुकिंग भी बढ़ गई है। काशी में जुटे लोग बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं। महादेव की नगरी काशी वैसे तो पूरे साल बम बम बोलती है, लेकिन अगर मौका चुनाव का हो और चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और इसके साथ ही रोड शो और नामांकन का हो, तो काशी में व्यवसाय भी अपने चरम पर होता है। व्यवसाय के इस हाल को जानने के लिए हम काशी की सड़कों पर निकले हैं। हम जानेंगे कि होटल व्यवसाय कैसा है, इसके साथ ही बनारसी साड़ी किस तरह के बूम पे है, और इतना ही नहीं, फूल का व्यवसाय भी किस तरह से उछाल मार रहा है। इन सारी चीजों की हम आज पड़ताल करेंगे। तो आइए हमारे साथ और काशी की सड़कों पर व्यवसाय का क्या हाल है, इसको जानिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी पीएम मोदी काशी आते हैं, यहाँ बाजारों में उछाल आ जाता है। चुनाव में तो समझिए यहाँ के दुकानदारों की किस्मत खुल जाती है। व्यवसाय तो ठीक चल रहा है, और जब से प्रधानमंत्री का आवागमन होता है या कोई लोग आते हैं भाजपा के लोग, तो उस वक्त व्यवसाय बढ़ जाता है। और इस चुनाव के माहौल में पान का बिक्री थोड़ा सा आपका जनता नेता परेता लोग आते जाते हैं, उन लोग खाते हैं, उन लोग को बड़ा बाहर से भी लोग आते हैं, लोग वो भी खाते हैं, बड़ा अच्छा उन लोग को लगता है हमारा पान खाकर। हमारे पान का दुकान खासकर मीठा पान और अच्छा होता है। देश की सांस्कृतिक राजधानी और धर्म नगरी काशी की हाई प्रोफाइल संसदीय सीट पर पूरे देश की निगाह रहती है। व्यवसाय कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। इस समय बहुत सही चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छी चले जाने की। चुनाव का मौका है, काफी भीड़ भाड़ उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। ऐसे में बनारसी साड़ी व्यवसाय किस तरह से बूम पे है, कैसे बूम पे है? ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और भी वैरायटी साड़ी, बनारसी साड़ी के अलावा और भी साड़ियाँ, इस समय शादियों की दुकानदारी है, तो इस समय हर दुकानदारी अच्छी चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धार्मिक नगरी है, महाशिवरात्रि, श्रावण, बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक पर्व भी पड़ते हैं। ऐसे में एक चुनावी माहौल भी है, ये भी एक लोकतंत्र का महापर्व है। इस दौरान साड़ियों की खरीदारी कैसे होती है और आप लोग कैसे बिक्री करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग के यहाँ तो हर वैरायटी है, ऑल इंडिया की साड़ियाँ हैं, और हर वैरायटी में हर यात्री जो भी बाहर के आते हैं कुछ न कुछ साड़ियाँ यहाँ से लेके जाते हैं, तो उसके वजह से साड़ियों की सेल में फ़र्क पड़ा है। काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। बनारसी साड़ी इस समय तो बहुत सबको आकर्षित कर रही है। पहले तो कम था, लेकिन इस समय बनारसी सिल्क ये सब बहुत चल रही है। पीएम मोदी के रोड शो में देश भर से आने वाले समर्थकों के ठहरने के लिए पार्टी की ओर से होटल और लॉज बुक कराए गए हैं। 24 से 26 अप्रैल तक के लिए बड़े से लेकर छोटे होटल हाउसफुल हो चुके हैं। वाराणसी और आसपास के जगह में अभी इलेक्शन की वजह से काफ़ी अच्छा बिजनेस रहा है, क्योंकि एक तरीके से ये एक हेडक्वार्टर है वाराणसी और आसपास के ज़िलों के लिए लैंड करने के लिए। सब जहाज एयरपोर्ट वगैरह अच्छा यहाँ पे सुविधा है, एंड इसी की वजह से होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन हम लोग के लिए मतलब कोई बहुत अच्छी वो है कि यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा इलेक्शन के बाद तक। देखिए, नॉमिनेशन के समय में जब नॉमिनेशन वगैरह होता है तो थोड़ी बहुत ऑक्यूपेंसी बढ़ती है,
क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, पर तभी भी मैं कह सकता हूँ 10% बोल दीजिए, 20%, 10-20% बढ़ जाती है नॉमिनेशन के टाइम में। संख्या ज्यादा होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी अपने अपने घरों में कुछ लोगों को ठहराने का इंतजाम करने को कहा गया है। इससे अलग इस मौके पर पोस्टर, बैनर, टोपी, झंडों की मांग भी बढ़ जाती है। चाय की दुकानों से लेकर भोजनालयों में लंबी कतारें दिखती हैं। गंगा के घाटों पर लोगों का तांता लग जाता है। यहाँ लगता है जैसे दिवाली या होली की खरीदारी के लिए लोग दुकानों में उमड़े हों। आम दिनों में जो होटल 1000 रुपए में बुक होते हैं, वो अब 2500 रुपए में बुक हो रहे हैं। मस्त मलंग बनारस में व्यवसाय की स्थिति भी पूरी तरह से मस्ती से भरी हुई है। व्यवसाय बूम पर दिखाई दे रहा है। हमने बनारसी साड़ी, बनारसी पान और इसके साथ ही फूल और होटल व्यवसाय से पूरी जानकारी ली, हर एक पहलू को चेक किया और इस पूरे व्यवसाय के बीच मस्ती और खुशी के साथ उत्साह का माहौल है। और वो उत्साह इसलिए कि इस व्यवसाय की इस दौर में, चुनावी दौर में, राजनीतिक दौर में खास तौर पर पूछ की जा रही है। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। पीएम मोदी जब भी काशी दौरे पर होते हैं तो धार्मिक कार्यक्रमों, मंदिरों में जरूर जाते हैं। मां गंगा, काशी विश्वनाथ की भव्य पूजा करते हैं। खबर है कि 25 अप्रैल को नामांकन से पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर जाएंगे। जब मां गंगा ने बुलाया तो नरेंद्र मोदी काशी चले आए। गंगा तट पर मंत्रोच्चार के बीच मां का पूजन किया। काशी विश्वनाथ के दर पर भी गए पीएम मोदी। दुर्गा कुंड में शक्ति के शरण में पहुंचे मोदी। संकट मोचन से आशीर्वाद लेते दिखे पीएम मोदी। पीएम मोदी जब भी काशी आए, भोले भंडारी के दर पर जाना नहीं भूले। मां गंगा का आशीर्वाद लिया और मां दुर्गा के शरण में भी गए। और इस बार भी संकट मोचन समारोह में श्रोता के तौर पर शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे रोड शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर नामांकन के लिए जाएंगे। 26 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे काशी के कचरही में नामांकन होगा। काल भैरव मंदिर भी दर्शन करने के बाद वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। और काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि जिसको काशी में रहना है, काशी में रहने की इजाजत काल भैरव देते हैं। तो क्या वैसी मान्यता है उसके पीछे जिसके लिए पूरा बुना हुआ है नामांकन का ये जो ताना बाना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ये काशी का ये नियम है कि जो काशी में रहना चाहता है, टिकना चाहता है, पहले काल भैरव का दर्शन कर लेता है। या अधिकारी भी आते हैं तो काल भैरव का दर्शन करते हैं, और नेता भी आते हैं तो काल भैरव का दर्शन करते हैं। जिनको स्थायित्व चाहिए वो काल भैरव का दर्शन करेगा। पीएम मोदी की ये खासियत रही है कि जहां कहीं भी जाते हैं वहां के धार्मिक स्थलों पर जाना नहीं भूलते। खास तौर से काशी में तो बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की चरण में बैठना कभी नहीं भूलते। ये तस्वीर नवंबर 2014 की है। पीएम मोदी दिल्ली फतह करने के बाद काशी लौटे थे और गंगा के किनारे विधि विधान से पूजा अर्चना की। कभी वो गंगा आरती में शामिल होते दिखे तो कभी दुर्गा मंदिर में शक्ति की आराधना करते, और एक बार फिर बजरंगबली के दर पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी की ये खासियत हिंदू धर्मावलंबियों को खासा आकर्षित भी करती है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बिल्कुल, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2014 की जो रोड शो की तस्वीरें हमने देखी थी, क्या इस बार भी वही नजारा और वही भव्यता हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।